नमस्कार, स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ चरम पर है। आए दिन महिलाओं और बच्चियों के साथ जघन्य अपराध के मामले सामने आ रहे हैं और ताजा मामला आया है ग्वालियर से, जहां नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता सहेली के साथ घूमने गई थी। इस दौरान आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर जंगल में ले गए, जहां बंधक बनाकर नाबालिग के साथ हैवानियत की। समाज के लोगों के दबाव के चलते आरोपियों ने पीड़िता को छोड़ा है और 5 दिन तक परिवार ने पुलिस को शिकायत तक नहीं दी है। लेकिन समाज के समझाने के बाद पीड़िता ने 4 आरोपियों पर मामला दर्ज करवाया है। बिलौआ थाने में एक बच्ची ने आकर शिकायत दर्ज कराई है, तो उसकी शिकायत पर से गैंगरेप का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बच्ची गांव की आरोपीगण है। एक ने आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, बाकी के अन्य साथियों ने उसका सहयोग करा घटना में। और इस तरह के केस के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर, सिस्टम पर। और सवाल क्या है कि एमपी की बेटियों को आखिर कब सुरक्षित माहौल दिया जाएगा? क्या एमपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है? एमपी पुलिस अपराध को रोकने में क्या नाकाम हो गई है? ये बड़े सवाल हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते अत्याचार पर आखिर क्यों सरकार मौन है? क्या बेटियों की सुरक्षा में शिवराज सरकार फेल हो चुकी है? ये बड़े सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। एमपी की बेटियों को कब सुरक्षित माहौल मिलेगा, ये बेटियां सवाल कर रही हैं। और क्या मध्य प्रदेश में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? ये बड़े सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कब सुरक्षित माहौल मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। हर दिन नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। क्या एमपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है? एमपी पुलिस अपराध रोकने में आखिर क्यों नाकाम होती नजर आ रही है? ग्वालियर में बंधक बनाकर एक नाबालिग से गैंगरेप कर लिया जाता है। आखिर क्यों प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करता है? आखिर क्यों इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आते हैं? क्या अपराधियों आरोपियों में से खाकी का खौफ खत्म हो गया है? क्या प्रशासन का डंडे का डर उनको अब नहीं सता रहा है? क्योंकि अगर ये होता तो इस तरह के केसेस सामने नहीं आते। चार युवकों ने नाबालिग से गैंगरेप किया है, जंगल में बहला फुसला कर उसको ले गए हैं और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि समाज ने जब दबाव बनाया तो परिजन ने थाने में पहुंचकर शिकायत की है और 4 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, वाकई इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 आरोपी एक बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ इस तरह से इस वारदात घिनौने कृत्य को अंजाम देती है। क्या डंडे का डर, क्या खाकी का खौफ खत्म हो गया है क्या मध्य प्रदेश से? देखिए, एक घटना बता रही है कि ग्वालियर चंबल में अपराधियों का आतंक नजर आ रहा है और ग्वालियर में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। एक मासूम बच्ची के साथ दुराचार की एक घटना बताती है कि एमपी में अपराधी पर लगाम नहीं लग पा रही है। कानून व्यवस्था एमपी में ऐसा लगता है कि चौपट नजर आ रही है। कहीं पर सरकारी जो सेवा है उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। झोली में डेड बॉडी को लोग ले जाने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि देखिए, एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना हुई। 5 दिन उसको बंधक बना के रखा और अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐसा लगता है कि एमपी में महिला अपराध देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और महिला अपराध से जुड़े अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले हम एक खबर दिखा रहे थे विकास जी, एमपी में कि एमपी में चूहों ने शराब पी ली, वो भी कहाँ, थाने में रखी हुई थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एमपी पुलिस कह रही है। अब शराब पी गई या पिलाई गई ये तो भगवान जा रहे, लेकिन इतना साफ है कि हाथ पैर पुलिस के फूल गए। और जिस चूहे को एमपी पुलिस ने पकड़ा है उसने शराब पी है नहीं पी है ये भी भगवान जाने। लेकिन 2 तस्वीर आप देखिए, कंपेयर करिए एमपी की कानून व्यवस्था को और फिर एमपी की जनता अंदाज लगाए कि वो जिन पर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ी है
वो कर क्या रहे हैं? वो अपराधियों को पकड़ने की बजाय चूहों को पकड़ रहे हैं। शराब पी किसने और पिला चूहों को दी गई। और दूसरी बात यह है कि जो चूहों को पकड़ने का काम कर रहे हैं वो अपराधियों को कैसे पकड़ पाएंगे? और क्या गारंटी है, एमपी पुलिस एक बात बता दे कि जिस चूहे को उन्होंने पकड़ा है, क्या गारंटी है कि उसने शराब पी है थाने में जो रखी हुई थी? और क्या गारंटी है कि चूहों ने शराब पी थी? ये एमपी पुलिस बता दे। और तीसरी बात यह है कि जब शराब चूहा पी रहे थे तब पुलिस कर क्या रही थी? क्या थाने में एक तरफ आप इंदौर जाइए तो वहां पर आप देखेंगे तो जो अपराधी हैं जिनको लॉकअप में बंद किया जाता है वो वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। ये कुछ दिन पहले की घटना है। और अब आप छिंदवाड़ा में जाएंगे तो कानून व्यवस्था छिन्न हो गई है। ये चूहों का शराब पिलाना पुलिस का बता रहा है। अब ग्वालियर में आप आ जाइए, जो चूहों को शराब पुलिस पिला रही है उससे अपराधी और अपराधियों पर लगाम लगाने की उम्मीद करना मुझे नहीं लगता है कि सही है। देखिए, एमपी में कानून व्यवस्था लचर और चौपट नजर आ रही है। खास चुनाव से 6 महीने या साल भर पहले जो जिम्मेदार कहते थे कि एमपी में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, 5 फुट जमीन में गाड़ देंगे, अब वो दुष्कर्म हो, गैंगरेप की घटना हो, मारपीट के मामले उन पर बोल नहीं रहे। पता नहीं क्यों मौन धारण कर लिया है। पता नहीं क्या डर सता रहा है। क्या अपराधियों से जिम्मेदार डर गए? क्या शिवराज सरकार जो अपराधियों पर खुलकर बोलती थी अब वो बोलने से बच क्यों रही है? और दूसरी सब बात यह है कि ये तमाम जो मध्य प्रदेश में अब जो कानून की बागडोर है, मशीनरी की बागडोर है, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में। क्या इलेक्शन कमीशन प्रमोद ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे वक्त में जबकि प्रदेश भर में आचार संहिता लगी हुई है उसके बाद भी अगर ऐसी खबरें आती हैं तो वो सोचने पर मजबूर करती हैं और कई सवाल सिस्टम पे उठाती हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद जानकारी के लिए।